हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब पर चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी और अदर कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने जीडी के लिए उसका जो भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। जैसे कि 13-14 नवंबर से एग्ज़ाम ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उधर 24 फरवरी से लेके 3 मार्च तक आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो अगर एक हिसाब से देखें तो वैसे 4 महीने हैं, लेकिन आप भी फिर भी आप 100 डेज मान लीजिए, ठीक है। आपके पास टोटल टाइम कितना है? 100 डेज का टाइम है, जो आपके एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है, ठीक है। इतने में आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अब टाइम नहीं है, टाइम बहुत है। तो बस लेकिन आपका है कि आपका मोटिव पूरा प्रिपरेशन पे होना चाहिए, सारी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के कुछ कुछ महीनों के लिए। आज का प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही है। जैसा कि हम पहले बताए थे कि हम अभी कुछ दिन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाएंगे, ताकि आप लोग को क्वेश्चन का लेवल पता चले, ठीक। क्योंकि यदि हम अपना क्वेश्चन अपना सेट करवाने लगेंगे तो आप लोग को लगेगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन करवाते हैं। तो ईजी क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, वो जो भी है एसएससी जीडी का जो लेवल है वो थोड़ा इजी है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सर इजी होते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट अधिक से अधिक करना है, ठीक। प्रीवियस कट आप देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी हमारे चैनल पे एसएससी जीडी के सारे सिलेबस कवर कराए जा रहे हैं। सुबह आपको 6 बजे आपको जीएस के क्वेश्चन देखने को जीएस का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जीएस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि सतीश सर लेकर आते हैं सुबह 6 बजे। 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 7 बजे। बाकी 8 बजे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। बाकी उसके बाद 10 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सॉरी 9 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि जयशंकर सर लेकर आते हैं। बाकी अगर हिंदी और इंग्लिश में आपको इंग्लिश चूज करना है, आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो इंग्लिश का भी प्रैक्टिस है। इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज कंटेंट चल रहा है, चैप्टर वाइज सिलेबस कवर कराया जा रहा है, जो कि शाम को 7 बजे आप भरत सर लेकर आते हैं। बाकी 8 बजे मैथ का भी चैप्टर वाइज सिलेबस आपको मिल जाएगा, और जल्द ही आपको रीजनिंग का भी चैप्टर वाइज कंटेंट हम प्रोवाइड कराने के लिए प्रयास करेंगे, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन में आपके बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, लेकिन जैसा कि कमेंट में लोग करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें आज का, और पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन ही आपके लिए है। विस्तार खिंचाव से उसी प्रकार संबंधित है जैसे प्रकाश जैसे सिकुड़न से संबंधित है, किससे आपको बताना है, ठीक है। सिकुड़न का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ठीक। आगे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। चलिए देखें क्या है ये, थोड़ा सा उसको बड़ा कर लें ताकि आपको प्रॉपर दिख सके। चलिए क्या है देखिए, पहला ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, इसके आगे चौथा में क्या आएगा यही पूछा है। एक एक चीज को इसमें चलिए देखिए, एरो को अगर पकड़े तो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब एरो यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ चला है ना, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ से यहाँ चला है। अब यहाँ से फिर इधर आएगा, इधर आ गया, तो क्लॉकवाइज चल रहा है। आगे क्या होगा, एरो यहाँ होगा कहीं, ठीक। एरो यहाँ होगा, किस किस में है देखिए, इसमें है, इसमें है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से इन्हीं 2 ऑप्शन में से एक सही होगा। पहले एरो के लिए हो गया, इसके बाद चलिए देखते हैं। नहीं, एरो इसमें है और इसमें है। इसके बाद देखिए रंगा हुआ भाग, देखिए इसका ये रंगा हुआ भाग है। उसके बाद एक 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी ये वाला रंगा वाला भाग रहेगा। किस में है, इन दोनों में है, यानी इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। इसके बाद का देखिए, बस 2 ही लेके चलिए, बाकी और सबसे किसी से मतलब नहीं है। इसको लेना है और इसको लेना है। सर्कल को लें, जो खाली सर्कल है, देखिए ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री यहाँ यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर आगे देखिए यहाँ चला गया। अब ये कहाँ, यहाँ आएगा, तो किस में है, ऑप्शन नंबर पहले में। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर बस पहले में ही है, ठीक। बाकी इसमें देखिए उसके आगे भी 90 डिग्री, यानी 180 पे चला गया उसके बाद, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। चलिए देखें इसको। एफ पी ए, उसके बाद 3 3 का समूह दिया, एफ पी ए दिया है, एच एस बी दिया हुआ है,
आई भी डी दिया हुआ है और फिर के वाई ई दिया हुआ है, उसके बाद का 3 पूछा, उसके बाद या नहीं एस दिया हुआ है। पहले को पहले से देखें, पहले को पहले से, पहले वाले अक्षर को पहले से देखते चले जाएं। यफ का 6 होता है, यच का 8 होता है, इसका 9 होता है और फिर के का 11 होता है। कितना बड़ा, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, उसके बाद का नहीं दिया है, उसके बाद का मतलब पूछा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद बी, पी का देखें, 16 से कितना हुआ, 16 3 19, 19 3 22, यानी क्या दूसरे वाले में क्या क्या बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले है, पहले का ये है, दूसरे का ये है। तीसरे के लिए देखें क्या है, ए है, ए से बी हुआ यानी कितना हुआ, 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा। बी से डी हुआ यानी 2 बढ़ा, 1 बढ़ा फिर 2 बढ़ा, ठीक है। डी से ई हुआ मतलब 1 बढ़ा, ठीक। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 2 बढ़ा है तो यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है तो यहाँ 1 बढ़ रहा है। इसके आगे क्या बढ़ेगा, यहाँ 1 बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेगा, बीच में 3 ही बढ़ेगा, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट इसका? तो चलिए बढ़ा के देख लेते हैं। पहले में कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है, ठीक। तो 11 1 12, दूसरे में 3 बढ़ाना है, तो वाई है, वाई का 25 होता है, 25 3 28, 28 किसका होता है, बी का होता है, 28 यानी 2, 26 2 28 यानी 2। और तीसरे में कितना, 2 बढ़ाना है, ई है, ई में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इन 5 2 7 हो जाएगा। सारे कोडिंग किसके होते हैं, ये होता है यल का, ये होता है बी का, ये होता है जी का। तो क्या हो जाएगा इसका या प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह क्या आ जाएगा, एल बी और जी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बी जी, ठीक। आगे क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे सबसे उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बल्ला का संबंध क्रिकेट से है तो रैकेट का संबंध पूछा है किससे, आपको बताना है, ठीक। तो इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कि रैकेट का संबंध किससे है। तो रैकेट का संबंध टेनिस और बैडमिंटन दोनों से होता है, ठीक है। रैकेट से टेनिस और बल्ला से क्रिकेट में, बल्ला का यूज़ क्रिकेट में होता है खेलने के लिए, रैकेट का यूज़ टेनिस और बैडमिंटन दोनों में होता है, ठीक। हॉकी में हॉकी स्टिक का यूज होता है और गोल्फ में गोल्फ स्टिक का यूज होता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित, वही है सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। कविता का संबंध कवि से, जूते का संबंध बताना है, तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, इजी क्वेश्चन है, आराम से आपको लोग लगा लेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। 18 का संबंध 30 से है, 66 का संबंध पूछा है, 54 का संबंध 102 से संबंधित है। तो 18 का देखिए कैसे आएगा, 18 दूनी 36 में से 18 दूनी 36, ठीक है। लाना कितना, 30 लाना है, 6 घटा दीजिए, 30 आ गया। क्या लाना, 18 से 36 लाना है, ठीक है। 18 गुणित 2 कितना हो गया, 36 माइनस 6 कितना आ गया, 30 आ गया। यहाँ देखिए 54 54 गुणित 2, 54 दूना 108, 108 माइनस 6 कर दीजिए, कितना आया 102, ठीक है। 66 आया हुआ है यहाँ पर, तो 66 आया मतलब ये रहा कितना होगा, इसमें 6 जोड़ दिया गया होगा, मतलब यहाँ क्या रहा होगा, 72 माइनस 6 रहा होगा। और 72 में 2 का गुणा हुआ होगा मतलब यहाँ 36 रहा होगा, ठीक है। 36 गुणित 2 रहा होगा तब तो आया होगा 36 गुना 72, 72 से 6 घटा दिया 66, ठीक। यानी वो संख्या क्या रही होगी यहाँ पर, 36 रहा होगा, ठीक। 36 गुना 72, 72 में से 6 घटा दिया 66। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, 36, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही है सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि 4 का संबंध 30 से है, तो 7 का संबंध किससे है, क्वेश्चन थोड़ा सा, जबकि 6 का संबंध 56 से है, ठीक है। 6 का संबंध 56 से है, चलिए ठीक है। अभी जस्ट पहला क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन करवाए हैं। अच्छा, अरे यार कहाँ चला गया, ज़्यादा पीछे चला गया। चलिए क्या है,
इसके जस्ट इसके पहले क्वेश्चन अभी आपको करवाए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका आप करिए इसको, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक। जाने दीजिए, इसको हम ही कर देते हैं क्योंकि ये तो उससे टिपिकल है, उस मेथड पे नहीं है ये। क्या है ये, 4 का संबंध किससे था, 30 से था, ठीक है। तो 7 का संबंध पूछा था। देखिए इसमें क्या था कि 4 है, 4 से 30 लाने के लिए क्या करना है, 4 + 1 गुणित्य 4 + 2, ठीक है। 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 गुणित्य 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। कितना आ गया, 30 आ गया। आगे वाले में देख ले 6 में, 6 + 1 गुणित्य 6 + 2, 6 1 7 हो जाएगा गुणित्य 6 2 8, 8 7 56। अब हमसे पूछा क्या है, 7 का पूछा था, तो 7 में 1 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे, रुकिए 1 सेकेंड रुकिए, 7 का पूछा तो 7 में 1 जोड़ दीजिए गुणित्य 7 में 2 जोड़ दीजिए, तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 72 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगला देखें, a + b का अर्थ है a b की पत्नी है, a गुणित्य b का अर्थ है a b का भाई है, a - b का अर्थ है a b का पति है, a भागा b का अर्थ है a b की माता है। यदि r + t गुणित्य यस - p भागा q + n हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमने आपको इसको इस पे भी क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं, तो आपके लिए यही बताया है कि क्या है, इसको राइट टू लेफ्ट चलिए, बहुत ईजी होता है, राइट टू लेफ्ट आराम से चलिए, पहले इन दोनों को लीजिए, फिर इन दोनों को लीजिए, फिर इन दोनों को लीजिए, फिर इन दोनों को लीजिए, इस हिसाब से एक आपका डायग्राम बनेगा, ठीक। उसको आराम से बना लीजिए, उसके बाद तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पहले क्या ले, q + n ले, प्लस के लिए इसने क्या बोला है, पत्नी है, यानी q क्या है, q क्या है, पत्नी है, किसकी, n की, यानी n पति है। उसके बाद भागा के लिए देखिए, p भागा q के लिए, भागा के लिए इसने क्या बोला है, लास्ट में बोला, यहाँ बोला है क्या है, माता है, यानी q की माता कौन है, q की माता p है, ठीक। फिर इस माइनस है, यस - p, माइनस के लिए इसने क्या बोला है, दूसरी जगह तीसरे बोला है, यहाँ देखिए माइनस के लिए इसने क्या बोला है, पति है, यानी p का पति कौन है, p का पति यस, ठीक, यानी ये पति है ये पत्नी है, ये दोनों को बंद कर दीजिए। और यस t गुणित्य यस, गुणे के लिए क्या बोला था, उसके पहले हो गुणे के लिए कहाँ बोला था, यहाँ बोला है, ठीक है, गुणे के लिए यहाँ बोला है क्या है, भाई है, यानी यस का भाई कौन है, यस का भाई कौन है, टी है, यस का भाई टी है। और आर + टी के लिए क्या बोला है, पत्नी है, यानी टी की पत्नी कौन है, आर, टी की पत्नी कौन है, आर है। ठीक है, ये पत्नी है, ये पुरुष है। उसके बाद क्या होगा, देखिए तीन कपल है इसमें। अब पूछा क्या इसने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, क्यू टी की माता है, क्यू टी की माता है, क्यू टी की माता है, यही वाला नहीं यही गलत है। इसके आगे देखिए, पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, सही है। टी एस का भाई है, टी एस का भाई है, हाँ देखिए डबल बांड लगाया मतलब भाई है। टी एस का भाई है, अच्छा टी एस का भाई है। आर टी की पत्नी है, आर टी की पत्नी है, जी हाँ मंडप में बंद है दोनों, तो आर टी की पत्नी है, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी क्यू टी की माता है, ये कथन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। चलिए, निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। कथन देखिए क्या है, सभी पानी स्याही है, डायग्राम बनाते चले। सभी पानी क्या बोल रहा है, स्याही है। ऑल द वाटर क्या है, सभी पानी क्या है, इंक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सभी गोंद स्याही है, सभी गोंद भी स्याही है, यानी गम आल, सभी गम भी क्या है, स्याही है। सभी स्याही पेन है, सभी स्याही क्या है, पेन है। सभी स्याही को किस में बंद कर दीजिए, पेन में बंद कर दीजिए, ठीक। कोई भी स्याही पेन से बाहर नहीं है, इससे बंद। निष्कर्ष देखिए, सभी गोंद पेन है, सभी गोंद पेन है, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो सभी और कुछ दोनों सही होगा, ठीक है। सभी और कुछ दोनों सही होगा। और बाहर से जब अंदर की तरफ जाएगा तो केवल कुछ कुछ की बात होगी, ठीक। तो सभी कलम पानी है, दूसरा पहला वाला सही है। सभी गोंद पेन है, सभी गोंद पेन है, सही है। दूसरा,
सभी कलम पानी है, यानी सभी पेन पानी है, जी नहीं गलत है। बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, कुछ होगा। तीसरा, कुछ पेन गोंद है, कुछ पेन गोंद है, हाँ कुछ होगा। बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, कुछ होगा। ठीक, ये पहला और तीसरा इसका सही आंसर है। क्या है, पहला और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, पहला और तीसरा इसका अनुसरण कर रहा है, बाकी दूसरा नहीं कर रहा है। चलिए अगला देखें। एक निश्चित कोड भाषा में फ्रूट को STUK भी लिखा जाता है, ट्विक को WYECM लिखा जाता है, तो उस भाषा में वोवेल को क्या लिखा जाएगा। फ्रूट को इसने क्या लिखा है, फ्रूट को इसने STUK भी लिखा है। यफ को अगर सीधे देखें तो यफ को देखिए इसने क्या लिख दिया, एच लिख दिया है। आर को टी लिख दिया है। यफ से एच मतलब 6 से 8 यानी क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। आर से टी यानी एस टी यानी क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है। यू से यू लिख दिया यानी 0 जोड़ा है। ठीक, और आई से के हुआ यानी जे के, आई का 9 से 11 मतलब 2 जोड़ दिया। और टी से क्या हुआ, भी हुआ यानी यहाँ भी 2 जोड़ दिया। तो समझ रहे हैं, बीच वाली संख्या में कुछ नहीं जोड़ रहा है, बाकी सब में 2-2 जोड़ रहा है। कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको मिल गया, तो सब में चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ ये इसमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है और इसमें 2 जोड़ना है। ठीक है, बी का 22 होता है, 22-2 24, ओ का 15, 15-2 17, डब्ल्यू का ज्यो का त्यों लिखना है, डब्ल्यू ही लिखना है। ई का 5 होता है, 5-2 7, यल का 12, 12-2 14। ये सारे होते किसके हैं, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। 17 किसका होता है, क्यू का होता है। डब्ल्यू का डब्ल्यू ही लिखा जाएगा। 7 किसका होता है, जी का होता है। और 14 यन का होता है, यानी ये क्या होगी, यक्स क्यू डब्ल्यू जी एन, यक्स क्यू डब्ल्यू जी एन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स क्यू डब्ल्यू जी एन, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। 4 दिया है, 9 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ, 35 दिया, उसके बाद पूछा है, उसके बाद 139 दिया हुआ है। ठीक, इसका अंतर निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है सीधे क्या कीजिए, 4 गुणित 2, 4 दूना 8 प्लस 1 कर लिया, कितना है 9, 9 गुणित 2, 9 दूना 18, लाना कितना आया, कितना 17 यानी -1 कर लिया तो 17 आ गया। अब 17 गुणित 2, 17 दूनी 34 यानी +1, कितना आ गया 35। अब 35 गुणित 2, 35 दूना 70 यानी क्रम से देखिए प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, अब क्या करना है, माइनस करना है। 35 दूना 70, 70 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 69। ठीक है, यानी 69, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके आगे का भी देख लीजिए, 69 गुणित 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना, +1 करना रहेगा। 6 दूना 12, तो ये कितना आ जाएगा, 139 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी अगर ज़रूरतमंद है तो उसको बेहतर प्लेटफॉर्म मिल सके। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।